अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अहले बैतिहि अजमईन। अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मन्ना अलैना रब्बुना इज़ बअस मुहम्मदा अय्यदहु बियदिही अय्यदना बिअहमदा अरसलहु मुबश्शिरन अरसलहु मुमज्जदा सल्लु अलैहि दाइमन सल्लु अलैहि सरमदा। बारगाह रिसालत में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व नबियना व शफीना व हबीबना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक मर्तबा और हदिया दुरूद सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी व अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नबी और आले नबी पर एक मर्तबा और बाबा से बोला सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी व अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बड़ी मोहब्बतों के साथ, पाकीज़ा जज्बे के साथ, हिम्मत और हौसले के साथ आपने रहमते दो आलम कॉन्फ्रेंस मनाया है, सजाया है, संवारा है, रचाया है और बसाया है और हमें भी बुलाया है। ये बंदा भी चला आया है, हम सब ने यही रवैया अपनाया है, जिसका खाया है उसी का बजाया है, तो फिर मुनाफिक क्यों घबराया है। क्या बात है। उलमाए किराम का नूरानी और इरफानी काफिला मौजूद है। अभी आप शहंशाह खिताबत खतीब अहले सुन्नत हजरत मुफ्ती महफिल अशरफ साहब से उनका प्यारा खिताब और फायदेमंद खिताब समाअत फरमा रहे थे। बेशक हजरत अल्लामा गुलाम मदनी साहब क़िबला तशरीफ फरमाए और भी उलमाए किराम, हमारे मौलाना फुरकान साहब, मौलाना फरीद साहब जिसका मैं नाम जानता हूँ, मौलाना गुलाम मुस्तफ़ा साहब ने राब्ता किया और हजरत अल्लामा मौलाना अबुल खैर साहब अलैहि रहमा, अल्लाह उनके कब्र पर रहमत व नूर की बारिश फरमाए। आमीन आमीन आमीन। जिनकी मोहब्बतों के सिले में सबसे पहले मैं आपके इस इलाके में एक दो बार आया। आज मैंने उनके उधर बारगाह में हाजिरी दी, फातिहा पढ़ा, इसाले सवाब किया। अल्लाह हमेशा उनको करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए। आमीन 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 सुम्मा आमीन। मैं बहुत ज्यादा वक्त आपको नहीं दूंगा, इससे अच्छा ये कहूं कि लूंगा। मैं बहुत जबरदस्ती सुनाने का आदी नहीं हूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि हमारे कौम में डाइजेशन प्रॉब्लम है, कुव्वते हाजमा कमजोर है। ज्यादा लोड ले लेंगे तो हजम नहीं होगा, और हजम ना हो तो ओवर ईटिंग जो है ये डॉक्टर मना करते हैं। कम खाओ, गम खाओ।
बहुत ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, मगर कुछ न कुछ तो ले ही लूंगा। मुझे मालूम है कि मौसम आपको बैठने नहीं दे रहा है और मोहब्बत आपको उठने नहीं दे रही है। सुभान अल्लाह, बेशक हक है सुभान अल्लाह। मौसम कह रहा है भाग जाओ, तो मोहब्बत कह रही है डट जाओ। जो मौसम होते हैं वो बदल जाते हैं और जो मोमिन होते हैं वो डट जाते हैं। सुभान अल्लाह। जिनको छटना था छट गए, मगर मेरा यकीन है इस वक्त जो मोमिन है वही बैठे हुए हैं। अल्लाह आपकी इस बैठक को सलामत रखे। आप सब बेदार हैं ना? जो सो रहे हैं हाथ उठा दें। माशाअल्लाह, सब जाग रहे हैं हाथ उठा दें। उठाए रहिए, उठाए रहिए, उठाए रहिए। और जो थक गए हो नीचे कर दें हाथ। वाह माशाअल्लाह, अभी दम है, थोड़ा सा दमदार बात हो जानी चाहिए। अभी आप बड़ी बढ़िया आवाज, बहुत बेहतरीन तज़मीन फाजिले बरेलवी के कलाम पर, और फिर खुद उनका, फिर उनके बाद फिर खुद उनका, वो हमें थका रहे थे। शायर लोगों को तो बस चालू हो जाना चाहिए। अल्लाह ताला इन लोगों को सलामत रखे। महफिल आजकल के तो महफिल इन्हीं से कायम है। मुफ्ती लोग तो किनारे बैठे हैं बेचारे, तो महफिल अशरफ जैसे हो जो चढ़ के बोलते हैं। छोटा मोटा हो तो ये शायर लोग तो उनको कहां से कहां टांग के फेंक दें। 2-3 शेर मैंने भी कहे थे जब मैं मदीने पाक में गया था, और मैंने बारगाहे मुस्तफा में कहने की कोशिश की थी, नहीं कह सका था। लोग वो सुनाते हैं जो उन्होंने वहां कहा है, मैं आज आपको वो सुना रहा हूं जो मैं नहीं कह सका। मैंने कोशिश की शायरी करने की, मगर लफ्ज ने जज्बात के आगे साथ न दिया, और जैसे ही मदीने से निकला 3-4 शेर हो गए। अता हुजूर, अता वो मैं सुना रहा हूँ, मोहब्बत से सुन लीजिएगा। आवाज की दुनिया के मालिक तो कोई और है, मगर खुलूस से मैं भी सुना रहा हूँ। देखिएगा उलमाए किराम, सच्चे एहसास, सच्चे जज्बात, सच्ची कैफियत, जो सरकमस्टांसेस में जो महसूस किया, जो मुंह से निकल गया, वही सुना दे रहा हूँ। समझ फरमाए। तैबा छूटा तो मेरे दिल में उदासी आई। 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 ये मेरी चश्मे तमन्ना बड़ी प्यासी आई। ये मेरी चश्मे तमन्ना बड़ी प्यासी आई। तैबा छूटा तो मेरे दिल में उदासी आई। ये मेरी चश्मे तमन्ना बड़ी प्यासी आई। ये शेर देखिएगा, मदीना वो जगह है जहाँ पर पलकों से चलना भी बेअदबी तस्वुर की जाती है। देखिएगा मुफ्ती साहब के साथ देखिएगा। तैबा छूटा तो मेरे दिल में उदासी आई।
ये मेरी चश्मे तमन्ना बड़ी प्यासी कल्बों ने पासे अदब कल्बों ने पासे अदब दर्द मेरा खाए सा कल्बों ने पासे अदब दर्द मेरा खाए सा कल्बों ने पासे अदब दर्द मेरा खाए सा कल्बों ने पासे अदब दर्द में रखा ऐसा दिल तो टूटा मगर आवाज जरा सिया कल्बों ने पास अदब दर्द में रखा ऐसा कल्बों ने पास अदब दर्द में रखा ऐसा दिल तो टूटा आवाज जरा सिया तैबा छूटा तो मेरे दिल में उदासी आई तारीफ ये नहीं है कि आप दूसरों को कितना ज्यादा जानते हैं आजकल सारा वक्त लोग दूसरों को जानने के बारे में खर्च कर रहे हैं ये तारीफ नहीं है कि आप दूसरों को कितना ज्यादा जानते हैं बल्कि तारीफ ये है कि आप अपने आप को कितना ज्यादा जानते हैं दूसरों को जानने के लिए उनके चेहरे के खदो खाल मालूम करने के लिए ये जितना उजाला काफी है मगर अपने आप को जानने के लिए बहुत उजाले की जरूरत है ये कहीं और नहीं मिलता ये गुम्बद खजरा पर मिलता है वहाँ पता चलता है कि एक मोहताजे कायनात मुख्तारे कायनात की बारगाह में है तैबा छूटा तो मेरे दिल में उदासियां ये मेरी चश्मे तमन्ना बड़ी प्यासी आई सब्ज गुंबद के नज़ारे थे मुनव्वर इतने 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 उसके साए में मुझे खुद की शनासी उसके साए में मुझे खुद की शनासी आई तैबा छूटा तो मेरे दिल में उदासियां ये मेरी चश्मे तमन्ना बड़ी प्यासी और ये आखिरी शेर जो वहाँ मदीने की बस्ती से निकल के जो हो गया वो शेर हो नहीं गया कहलाया गया चाहूंगा उलमाए किराम से मैंने न मेरी जबान ने कुछ लिखा न मेरी जबान ने कुछ कहा और न मेरे कलम ने कुछ लिखा वहां पर न मेरे कलम ने कुछ लिखा और न मेरी जबान ने कुछ कहा मगर ऐसा नहीं कि मैंने नात नहीं कही न कलम ने कुछ लिखा न ज़बान ने कुछ कहा मगर ऐसा नहीं कि मैंने नात नहीं कही कैसे कैसे कुछ नहीं देखिएगा तैबा छूटा तो मेरे दिल में उदासियां ये मेरी चश्मे तमन्ना बड़ी प्यासी आई
मेरी आँखों ने कही थी, मेरी आँखों ने कही थी मेरे अश्कों की गजल, मेरी आँखों ने कही थी मेरे अश्कों की गजल, मेरी आँखों ने कही थी मेरे अश्कों की गजल, मेरी आँखों ने कही थी मेरे अश्कों की गजल, मेरे लफ्जों को वहाँ शर्मो हया सी आई, मेरे लफ्जों शर्मो हया सी आई, मेरी आँखों ने कही थी मेरे अश्कों की गजल, मेरी आँखों ने कही थी मेरे अश्कों की गजल, मेरे लफ्जों को वहाँ शर्मो हया सी आई, तैबा छूटा तो मेरे दिल में उदासी आई। और इसी काफिये के सहारा लेते लेते एक शेर और चलते चलते हो गया, वो वहां तो नहीं हुआ, कहीं और हुआ, मगर ये शेयर कर लिखने का जमाना है। मैं भी अपना एक तजर्बा शेयर कर, मैं सुनता था, वो अपना जमाना रहा होगा, दश्ते तैबा खारे तैबा, मैं ढूंढ रहा था कि मदीना माने शहर, जब मदीना है तो जंगल कहाँ, मदीना है तो फिर जंगल कहाँ, और जब यहाँ का मदीना हो, शहर हो, वहाँ जंगल नहीं रहता, तो जो अल मदीना हो वहाँ कहाँ। क्या बात है। वो एक अपना तजर्बा, लेटेस्ट दौर का तजर्बा, जो आज के आधुनिक दौर का तजर्बा है, वो मैं आपको पेश करता हूँ। उसका समय दस्त ढूंढे न मिला, सारा मदीना ही मिला, 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 जर्रे जर्रे से मुझे बुए वफा सी आई, जर्रे जर्रे से बुए वफा सी आई, तैबा छूटा तो मेरे दिल में उदासी आई, ये मेरी चश्मे तमन्ना बड़ी प्यासी आई। और दो तीन शेर बारगाह गरीब नवाज में मैं अपनी तकरीर को और घटा दे रहा हूँ, ऐसा नहीं कि तकरीर भी बढ़ाऊंगा, इस ख्याल में न रहे, मैं और तकरीर को घटा के मैं देख रहा हूँ कि मुझे पढ़ने में मजा आ रहा है और आपको सुनने में मजा। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। समाज फरमाए बारगाह गरीब नवाज का मौसम गुजरा है, और अगर गरीब नवाज के बारगाह में कुछ न कहा जाए तो फिर हिंदुस्तान में रहना बेकार है। वहदत की मोहब्बत की, वहदत की मोहब्बत की मैं रोज छलकती है, वहदत की मोहब्बत की, वहदत की मोहब्बत की मैं रोज छलकती है, क्या होश में मस्ती है, क्या होश में मस्ती है, ख्वाजा की ये बस्ती,
होश में मस्ती है, ख्वाजा की ये बसती है, वहदत की मोहब्बत। दिल जज्ब में डूबा है, सर वजद का नक्शा है। शायद वजद पे मुफ्ती साहब फतवा लगा दे, उसके नक्शे ये जरा सुनिएगा, एहतियात भी देखिएगा। दिल जज्बों में डूबा है, सर वजद का नक्शा है। दिल जज्बों में डूबा है, दिल जज्बों में डूबा है, सर वजद का नक्शा है। दीवानों संभल जाओ, दीवानों संभल जाओ, अजमेर की धरती है। दीवानों संभल जाओ, अजमेर की धरती है, अजमेर की धरती है। वहदत की मोहब्बत की बारगाह गरीब नवाज में जब हाजिर हुआ तो ये शेर हाजिर हुआ। शेर भी देखिए, जैसे सरकार मदीने मक्के में तशरीफ लाए, उसी की गुलामी में वही मंजर गरीब नवाज ने पेश किया। समाज फरमाए, ओ मिसले बहारा, वो मिसले बहार आया इस हिंद की वादी में, वो मिसले बहार आया, वो मिसले बहार आया इस हिंद की वादी में। किरदार मुअम्बर की, किरदार मुअम्बर की हर बात महकती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गरीब नवाज महकती है, वहदत की मोहब्बत की। और हमको ना नाज करें, हमें उनकी गुलामी में, हमारी उनकी गुलामी की रस्सी में हम जकड़े हैं, इसी में हमारी इज्जत है। समाज फरमा देखिए, उलमाए किराम की तवज्जो, कुछ खानकाही टाइप का शेर हो गया है। समाज से ऐ कैफ वज़ू कर ले, ऐ कैफ वज़ू कर ले और कैद नजर हो जा। ऐ कैफ वज़ू कर ले, ऐ कैफ वज़ू कर ले और कैद नजर हो जा। जब उनके ताल्लुक की, जब उनके ताल्लुक की जंजीर चमकती है, जब उनके ताल्लुक की जंजीर चमकती है, वहदत की मोहब्बत की। और ये तसव्वुर लाइए, फाज़िल बरेलवी का ये शेर, अल्लाह क्या जहन्नम बेनसब होगा। अब उस कैफियत को मनकबत के रंग में ढालिए तो या तो फिर आशिक़े ख्वाजा के आंखें बरसेंगी और या तो फिर मुसीबत के बदल ही बरसेंगे। समाज फरमा देखिएगा, ऐ अबुरे मसाइब क्या, ऐ अबुरे मसाइब क्या शर्मिंदा नहीं होगा। ऐ अबुरे मसाइब क्या, ऐ अबुरे मसाइब क्या शर्मिंदा नहीं होगा। लब महवे तमन्ना है, लब महवे तमन्ना है और आँख बरसती है। लब महवे तमन्ना और आँख
बरसती है वहदत की मोहब्बत। और कई शेर है इसमें, बड़ा लंबी मंसूबत है, मैं नजरअंदाज करके एक दो शेर और पढ़कर बात खत्म करता हूँ। समाज फरमाए, लब महवे तमन्ना है। ये शेर मुझे इस कलाम में बहुत महबूब है, वो मैं पढ़ देता हूँ। मेरा जे अकीदत है इस दर की जब ईसाई, मेरा जे अकीदत है, मेरा जे अकीदत है इस दर की जब ईसाई, चल शौक यहाँ मिट जा, चल शौक यहाँ मिट जा, महबूब की हस्ती है, महबूब की हस्ती है, वहदत की मोहब्बत। और आखिरी शेर समाप्त फरमा ले। ये करम है मेरे मखदूम अशरफ सिमनानी का कि उनकी वसीले से हमें गरीब नवाज का दामन मिला और मेरा कॉन्फिडेंस, मेरा एतमाद था। और ये सिलसिले चिश्त अहले बहिश्त है। सरकार गरीब नवाज फरमाते हैं, मन दखला फी सिलसिलती दखलल जन्नह, जो मेरे सिलसिले में दाखिल हुआ वो जन्नती है। इसीलिए इसे सिलसिले चिश्त अहले बहिश्त कहते हैं। और ये मेरे गरीब नवाज का जो दामन मिला है, ये करम है मेरे मखदूम अशरफ सिमनानी का। समाज फरमाए, देखिएगा, निस्बत से तो चिश्ती है, निस्बत से तो चिश्ती है, किस्मत से बहिश्ती है, निस्बत से तो अरे निस्बत से तो चिश्ती है, किस्मत से बहिश्ती है, अशरफ की गुलामी भी, अशरफ की गुलामी भी सौगात में ढलती है, अशरफ की गुलामी भी सौगात में ढलती है, वहदत की मोहब्बत की। मक्ता मुलायजा फरमा दीजिए मोहब्बत के साथ और सब नजरअंदाज करते हुए देखिएगा ये मक्ता। जब हम सुन्नी लोग फूल चढ़ाते हैं तो उस फूल को देख के बहुत से लोग फूल जाते हैं, मगर फिर भी सुन्नी गरीब होते हुए भी चढ़ाने से बाज नहीं आते। अगर एक गरीब के पास पैसा नहीं, फूल नहीं चढ़ा सकता, फिर भी चढ़ाने से बाज नहीं आता, बल्कि ये चढ़ावा ज्यादा प्यारा चढ़ावा है। समाज फरमाइए, शायद आपको इस मक्ते में एक नुदरत नजर आए। देखिएगा, फूलों की जगह अशरफ, फूलों की जगह अशरफ, हम अश्क चढ़ाते हैं, फूलों की जगह अशरफ, फूलों की जगह अशरफ, हम अश्क चढ़ाते हैं, ये तर्ज निराली है, ये तर्ज निराली है, ये इश्क परस्ती है, ये तर्ज निराली है, ये इश्क परस्ती है, वहदत की मोहब्बत। जुम कर दुरूद पढ़ दीजिए अल्लाह सैयदना नबी। आपके यहाँ से नेपाल करीब है क्या? इसीलिए बीच में हमको लगता है नेपाल का नक्शा बना। आइए हम भारत का नक्शा बनाए। हमने छोड़ा है तो लोग कुछ और नक्शा बना रहे हैं, हम अपने एतबार से भारत का नक्शा बनाए। बस थोड़ी देर, इसी हदीस का तर्जुमा मफहूम, बस बात खत्म।
इसीलिए मैंने आयते करीमा नहीं पढ़ी, क्योंकि आयते करीमा पढ़ने में हुक्म ये है कि जब उसे पढ़ा जाए तो उसे सुनोगे, और नहीं सुनोगे तो वाकई गुनहगार ज्यादा हो जाओगे। इसीलिए मैंने हदीस पढ़ी। कम से कम नहीं सुनोगे तो गुनाह कम करोगे कम से कम। अब मैंने हदीस पढ़ी है, उसका तर्जुमा सुनिए, मफहूम सुनिए, कुछ थोड़ी सी बात सुनिए, फिर बात खत्म करते हैं। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासे अजमईन। मुफ्ती साहब हैं, रोज फतवा देते हैं, मगर एक फतवा रसूलुल्लाह का मैं सुना रहा हूं। तुम में से मोमिन नहीं है, कोई मोमिन नहीं है। ला युमिनु, तुम में से कोई मोमिन नहीं होता है, हत्ता, जब तक कि अकूना अहब्बा इलैहि, मैं सबसे ज्यादा महबूब न बन जाऊं। वाह, बेशक, सुभान अल्लाह, बेशक। तुम में से कोई मोमिन नहीं है जब तक कि मैं सबसे ज्यादा महबूब हो जाऊं। फॉर एग्जाम्पल, मिन वालिदिही व वलदिही वन नासे अजमईन, अपने बाप से भी ज्यादा, बेटे से भी ज्यादा, और तमाम लोग, नास में जितने लोग हो सकते, खुद भी, उस नास में खुद भी, वन्नास अजमईन, तमाम लोगों में से कोई भी रिश्ता, कोई भी ताल्लुक, कोई भी फ्रेंडशिप, कोई भी कनेक्शन, कोई भी टर्म्स, कोई भी राबता, कोई भी जाबता, कोई भी रिश्ता, सब रसूलुल्लाह के आगे नीचे हो जाए और रसूल की मोहब्बत ऊपर हो जाए। तुम में से कोई मोमिन नहीं जब तक कि सबसे ज्यादा महबूब ना हो जाओ। महबूब हो, किसी से भी मोहब्बत करो, जायज मोहब्बत, कोई मना नहीं। ये मोहब्बत कहाँ होती है? दुई कलाम सुनाया है ताकि जाग जाओ। मुझे मालूम है कि ये तानसेन का हिंदुस्तान है, यहाँ संगीत और गीत को बहुत ध्यान देते हैं, इसलिए मुझ जैसे ने भी गुलूकारी करने की कोशिश की। इतनी मेहनत की है तो जागना, बहुत ही खूबसूरत मजमून पेश कर रहा हूँ। इससे पहले कि हम माज़ अल्लाह बोल दें, आप सुभान अल्लाह बोल दें। यहाँ तो लोग कुछ भी बोल देते हैं, और कुछ बोलना चाहते हैं तो वो बोल भी नहीं पाते। बोलते क्या है, मुंह से क्या निकलता है। एक आलिम के मदरसे में बच्चे पढ़ रहे थे और माँ ने आलिम को खत लिखा छुट्टी लेने के लिए कि बेटे की छुट्टी ले लें, खानदान में शादी है। तो उसने खत लिखा और दुआ दी। देखिए, मोहब्बत अलग है, लफ्जों में बात अलग है। कहा अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। बात सलाम के खैरियत नेक चाहती हूँ। मौलाना साहब, आपसे गुजारिश है कि मेरे खानदान में शादी है, मेरे साहबजादे को छुट्टी दे दीजिए, रुखसत देने की जहमत गवारा करें। अल्लाह ताला आपको शहादत की मौत नसीब फरमाए। अल्लाह दुआ दे रही हैं, मगर मौलाना डर गए कि इस पर आमीन कहूं कि न कहूं। तो लोग कुछ भी बोल देते हैं, मगर बहरहाल दिल की बात है। मोहब्बत कहाँ होती है? मुंह के बिल में? कहाँ होती है? दिल में। कहानी सुनाने के लिए भी हूं हूं करते रहना पड़ेगा।
मोहब्बत कहाँ होती है? दिल में। ये दिल है ना, अपार मोहब्बतों का एक ऐसा बर्तन है जिसमें हर टाइप की मोहब्बत होती है। ये दिल है, क्या है? हर टाइप की मोहब्बत इसी दिल में। ऐसा नहीं है कान में, कुछ नाक में, कुछ आंख में, कुछ पेट में, नहीं, सारी मोहब्बत, हत्ता कि जायज नाजायज भी इसी में, नाजायज भी इसी में, और जायज में भी हजारों किस्म की जायज मोहब्बतें इसी दिल में। ये दिल है क्या? अजीब दिल है। दिल संवारो, दिल की बड़ी अहमियत है। इसीलिए सूफिया ने, बुजुर्गों ने, ये मखदूम अशरफ सिमनानी, ये गरीब नवाज, ये वारिसे पाक, ये बदिउद्दीन मदार, ये निजामुद्दीन औलिया, ये सब दिल वाले हैं। इसीलिए इनके पास जाओगे तो सूट नहीं देखा जाएगा, गाड़ी नहीं देखी जाएगी। मौलवी तो गाड़ी और सूट देख लेगा, क्योंकि उसे तो चंदा काटना है। मगर इनके यहाँ तुम्हारी पोजीशन नहीं देखी जाती, इनके यहाँ तुम्हारा दिल देखा जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि उलमा के सामने जबान संभाल के बैठो और औलिया की बारगाह में दिल संभाल के बैठो। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। ये दिल जो है अपार, बहुत किस्में, नौइयतें मोहब्बतों की, सब इसी एक के अंदर। देखिए भाई, ये भी शायरी हो गई। मोहब्बत में बड़ा दम है। तो मोहब्बत कहाँ होती है? दिल में। और सारी मोहब्बतें दिले में होती है। माँ की मोहब्बत भी दिल में, बाप की मोहब्बत भी दिल में, बेटे की भी मोहब्बत दिल में, बीवी की भी मोहब्बत दिल में, पसंद की भी मोहब्बत दिल में, जायदाद की भी मोहब्बत दिल में, प्रॉपर्टी की मोहब्बत दिल में, बिजनेस की मोहब्बत भी दिल में, तिजारत की भी मोहब्बत दिल में, इबादत की मोहब्बत दिल में, मस्जिद की भी मोहब्बत दिल में। वाह वाह, सुभान अल्लाह। ये जिस मस्जिद के लिए ऐलान हो रहा था, चंदा हो रहा था, चंदा देना फजीलत की बात है, मगर कमाल तो तब है कि मुफ्ती महफिल को कहना ना पड़े और तुम्हारी मस्जिद खड़ी हो जाए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मखदूम सिमना, औलादे मखदूम। इरादे के मजबूत बनो, सरेआम मांगना ना पड़े, जगह देखो, फैसला करो, पानी की तरह बरस जाओ, अल्लाह की राह में कुर्बान हो जाओ और दुनिया वालों को बता दो कि हमारी मस्जिद छीनी जाएगी तो हम गांव-गांव मस्जिद आबाद करते चले जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हक है, वाह वाह। तो इसी दिल में सब मोहब्बत, घर की भी मोहब्बत, बाहर की भी मोहब्बत, खेत की भी मोहब्बत, बाग की भी मोहब्बत, हवाओं की भी मोहब्बत, फिजाओं की भी मोहब्बत। आजकल तो दिल तड़प रहा है, जब धूप निकलती है तो धूप से मोहब्बत, रूप से भी मोहब्बत, सूप से भी मोहब्बत, सारी मोहब्बत दिल में। बीवी की, बच्चों की, फैमिली की, मेरा बच्चा, मेरी बीवी, मेरी फैमिली, सारी मोहब्बत दिल में। अजीब हाल है, एक बर्तन में सारी मोहब्बत। अल्लाह अकबर, ओनली वन पार्ट, एक बर्तन। सालन पकाया तो चिकन का, मटन का, फिश का, ई बर्तन में तो सब है। कौन सा किसका टेस्ट है? सारे गांव का दूध एक बर्तन में आ जाए, कैसे पता चले किसके घर का ज्यादा है और किसका कम है? जब सारी मोहब्बत एक ही दिल में
और मोहब्बत दिल ही में रहती है, मोहब्बत दिल ही में रहती है, मोहब्बत दिल ही में रहती है। तो सारा एक ही बर्तन में, तो जब सारा एक ही बर्तन में, तो कैसे बतले कौन ज्यादा है कौन कम है? बर्तन एक, मोहब्बत अनेक, तो पता कैसे चले कि कौन कम है कौन ज्यादा है? मुतालबा है कि सबसे ज्यादा, मुतालबा है कि सबसे ज्यादा। तो अब सबसे ज्यादा कैसे पता चले? तो जानते हो मोहब्बत तो एक बर्तन में है, और सारी मोहब्बत भी है, जायदाद की भी है, प्रॉपर्टी की भी है, बीवी की भी है, माँ की भी है, सास की भी है, साले की भी है, भाई की भी है, सारी एक ही दिल में। पता कैसे चले किसकी ज्यादा है? तो जब दो मोहब्बतों में तसादुम होगा, और जो दो मोहब्बतों का आमना सामना होगा, जब दो मोहब्बतें टकराएंगी आमने सामने, दो मोहब्बत टकराएंगी, एक तरफ माँ की मोहब्बत और एक तरफ बीवी की मोहब्बत। जिस मोहब्बत को थाम लोगे समझो कि तुम उससे ज्यादा मोहब्बत करते हो। तुम्हारे दिल में दुनिया की भी मोहब्बत, तुम्हारे दिल में आखिरत की भी मोहब्बत, जिस मोहब्बत पर चले जाओगे समझ जाओ अगर तुम दीन से मोहब्बत करते हो तो दीनदार बन जाओगे, अगर दुनिया से ज्यादा मोहब्बत करोगे तो दुनियादार बन जाओगे। नारा तकबीर, नारा रिसालत, फैज़ाने मखदूमे सिमना, दामादे गाज़िए मिल्लत। मोहब्बत दिल में, मोहब्बत दिल में, दोनों मोहब्बत टकराई, खत्म नहीं। कोई कह दे कि खत्म नहीं, दीनदार इसलिए नहीं होगे कि दुनिया की मोहब्बत खत्म हो जाए, दीनदार इसलिए नहीं होगे कि दुनिया की मोहब्बत खत्म हो जाए। दीनदारी मानी जाएगी जब दुनिया की मोहब्बत पर दीन की मोहब्बत गालिब आ जाए। गलबा किस चीज का है? अबे दुनिया में हो तो दुनिया लेके चलना पड़ेगा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना। गलबा किस चीज का है? गलबा आखिरत का होगा तो दुनिया भी अच्छी हो जाएगी, आखिरत भी अच्छी हो जाएगी। वाह वाह, बेशक बेशक। तो जब दो मोहब्बतें टकराएं, दो मोहब्बतें टकराती हैं, आप जिसके तरफ चले जाते हैं वही आपका नेचर है, वही आपका मिजाज है, वही आपका उसलूबे हयात है, वही आपका तर्ज जिंदगी है, वही आप हैं। वही बीवी की तरफ चले गए अम्मा को छोड़ के तो वही आप हैं। भाई को छोड़ दिया सालों के चक्कर में तो वही आप हैं। घर छोड़ दिया ससुराल के चक्कर में तो वही आप हैं। आप गलबे को दिखाएंगे तो वही आप हैं। सारे रिश्ते खत्म किए जा सकते हैं मोहम्मद मुस्तफा के सदक़े में। नबी के लिए कोई हर रिश्ता कुर्बान होगा, किसी के रिश्ते के लिए नबी की मोहब्बत कुर्बान नहीं होगी। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, हम सबको मानते हैं मगर मुस्तफा के बाद। बेशक बेशक, बल्कि मुस्तफा के वजह से ही मानते हैं। कोई गौस हो, कोई कुतुब हो, कोई अब्दाल हो,
कोई मोइनुद्दीन हो, कोई निजामुद्दीन हो, कोई फरीदुद्दीन हो, कोई नसीरुद्दीन हो, कोई मखदूम अशरफ शबनानी हो, कोई वारिसे पाक हो, कोई आकाए महररा हो, कोई इमाम अहमद रजा हो, हम इनके वजह से रसूल को नहीं मानते, रसूल की वजह से इनको मानते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये गलत मुकदमा मत हक है, वाह 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 वाह। ये गलत मुकदमा न लड़ो। हम इनकी वजह से मरकज़े कायनात रसूल की जात है, रूहे कायनात रसूल की जात है, मरकज़े शरीयत रसूल की जात है, तरीक़त का मरकज़ रसूल की जात है, शरीयत का मरकज़ रसूल की जात है, हकीकत का मरकज़ रसूल की जात है, इस्लाम का मरकज़ रसूल की जात है, काबा का मरकज़ रसूल की जात है। तभी तो अली काबा में पैदा होके काबा को नहीं देखा, पहले रसूल को देखा। अली की नजर से अली का नजरिया मालूम कर लो। अली ने बताया काबा बाद में है, पहले काबे का काबा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर सैयद सलमान अशरफ साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। असले कायनात रसूल है। मोहब्बत इधर से नहीं जाएगी, उधर से आएगी। याद रखना, याद रखना। अपनी उल्टी गंगा मत बहाओ शख्सियत परस्ती के चक्कर में। उल्टी गंगा हम सबको मानते हैं मगर मुस्तफा के बाद, और मुस्तफा की वजह से मानते हैं। गौस अगर रसूल का पैरोकार नहीं है तो क्या गौस है? कोई वली आते मुस्तफा के बगैर वली नहीं बन सकता। अरे ला युमिनु मोमिन नहीं बन सकता। ला युमिनु अहदुकुम, तुम में से कोई मोमिन नहीं है जब तक कि मेरी मोहब्बत तमाम मोहब्बतों पर गालिब ना आ जाए। सबसे बड़ी मोहब्बत माँ बाप की मोहब्बत है। माँ बाप के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। इससे बड़ा कोई मकाम नहीं, मगर माँ बाप को भी रसूलुल्लाह की वजह से छोड़ा जा सकता है। वो मेरे रसूल की जात है। ला युमिनु अहदुकुम। माँ के मकाम को बयान करते करते कभी ये भी जान लेना कि माँ बाप को भी छोड़ा जा सकता है। रसूल से ज्यादा किसी से मोहब्बत एक मोमिन को नहीं करना चाहिए। ईमान में कमाल तो तभी पैदा होगा जब तुम्हारी मोहब्बत रसूल से सबसे ज्यादा होगा। उलमाए किराम बैठे हैं, अक्सर ये शान नुज़ूल बयान करते हैं। मेरा दिल चाह रहा है मैं भी इस हदीस का शान नुज़ूल बयान कर दूं। तो शान नुज़ूल टाइम नहीं, उसकी एक दिरायत बयान करो। उलमाए किराम तवज्जो दीजिएगा। ला युमिनु अहदुकुम, तुम में से कोई मोमिन नहीं होगा, नहीं हो सकता, नहीं होता, नहीं है तुम में से हत्ता, जब तक कि महबूब न बना ले। सबसे ज्यादा ये तुम में कौन है? ये तुम में कौन है? ये कौन लोग हैं जिनको रसूल कह रहे हैं तुम में से कोई मोमिन नहीं होगा? ये तुम में कौन है? ये हम बैठे हैं 1400 साल के बाद, तो हम तुम में से हैं। कयामत तक हम तुम में से हैं, मगर सबसे पहले तुम में से कौन है? तुम में से कोई मोमिन, तुम में से कौन बैठा है? तुम में से मैं अबू बकर, उमर है, उस्मान है, अली है, तलहा है, जुबैर है, अबूजर है, सहाबा है, मुहाजिरीन है, अंसार है। तुम में से कोई, तुम में से जब सहाबी के सामने ये शर्त रखी जा रही है तो वहाबी को नजात कहां मिलेगी? तुम में से कोई मोमिन नहीं। जरा सा खबर लीजिए, बेदारी लाइए, ख्वाबे गफलत से जागिए, मसले की हसासियत को समझिए। तुम में से कोई, ये तुम में है कौन?
अबू बकर से कहा जा रहा है तुम में से कोई मोमिन नहीं हो सकता। उस्मान और अली से कहा जा रहा है तुम में से कोई मोमिन नहीं हो सकता। बताइए, इतनी जलीलुल कद्र हस्तियां जो इस्लाम की शान है, पहचान है, जान है, आमिले कुरान है, कातिबे कुरान है, जामे कुरान है, ऐसे लोगों से कहा जा रहा है तुम में से कोई मोमिन नहीं, क्योंकि खिदमत अलग है, मोहब्बत अलग है। इसी मोहब्बत की बुनियाद पर सारी खिदमतों को चेक किया जाएगा। अगर खिदमत मोहब्बत की चाशनी में डूबी नहीं है तो तेरी दुनियादारी है, और अगर मोहब्बत की चाशनी में खिदमत डूबी है तो वही इस्लाम की पासदारी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत से लोग दीन का काम करते हैं, लेकिन मोहब्बत की चाशनी में डूबना जरूरी, वरना तो खाने पीने को तो सबको दीन की भी जरूरत है, मठाधीशों को भी जरूरत है, जनशीनों को भी जरूरत है, मगर खिदमत मोहब्बत की चाशनी में डूबी हो। सबसे ज्यादा सरकार दो आलम से मोहब्बत, सबसे ज्यादा। बहुत लंबी बात हो जाएगी, ये फलसफा ये रात के वक्त तो मैं उलमा की वजह से बयान कर दिया, वरना मैं भी हल्की फुल्की करके निकल लेता, जो कुछ हंसा के, कुछ रुला के, कुछ चिल्ला के, कुछ पुपुआ के काम चला लेता। मगर ये शहरक से करीब मैंने अपने ज़ौक़ से करीब मजमून छेड़ दिया है, मगर बहुत लंबा हो जाएगा, सब समेटो। मिसाल देके खत्म करता हूँ। ये सबसे ज्यादा पे देख लो, वो तालीम काम आई सिद्दीक़ अकबर को, वही तालीम काम आई, वही तरबियत काम आई। और बाद में अबू बकर में वही नजर आया कि माल तो सारा लेके चले आए। आप सोच रहे थे कि कौन सी नोट निकालूं, आप सोच रहे थे कि मेरे पास 1 लाख है, उसमें से 1100 गूगल पे करूं, आप सोच रहे थे कि उसमें से मैं 500 की नोट निकालूं, मगर सिद्दीक़ अकबर ने कुछ नहीं सोचा। जो सोचते हैं वो ताजिर होते हैं, और जो बगैर सोचे कुर्बान हो जाते हैं वो आशिक होते हैं। जो हिसाब लगाते हैं वो ताजिर होते हैं, जो बेहिसाब चले आते हैं वो आशिक होते हैं। चले आए, सारा माल लेके, वाकया निगारी मकसद नहीं है, सारा माल लेके चले आए एक आवाज पर। क्यों? कि सबसे ज्यादा रसूल को चाहना है। इस मजमून के तहत सबसे ज्यादा रसूल को चाहना है। तभी तो जब सारा माल लेके सिद्दीक़ अकबर आ गए तो सरकार ने पूछा, क्या आपने घर वालों के लिए छोड़ा है? ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही। अब घर वाले कहाँ आपके सामने आएंगे? घर एक तरफ, रसूलुल्लाह तुम्हारा दर एक तरफ। अब घर वाले कहाँ मुकाबले में आए? घर वाले के लिए बस आपकी बशारतें काफी हैं जो आपने सब बताया है। ये सारा अच्छा, ये भी देखिए, एक ज़ौक़ ये भी देखिए, रसूलुल्लाह ने जो क्वेश्चन किया था कि क्या घर वालों के लिए भी छोड़ा है, तो ये जरा कानूनी क्वेश्चन था। पहले तो ये मजा ले लो कि सारे सहाबा लेकर के आए, किसी से रसूल ने नहीं पूछा, किसी से रसूल ने नहीं पूछा, ऐ उमर क्या घर वालों के लिए भी छोड़ा है? ऐ उस्मान क्या घर वालों के लिए भी छोड़ा है? ऐ फलां क्या घर वालों के लिए भी छोड़ा है? तो सिद्दीक लेके आ रहे हैं तो सरकार कह रहे हैं घर वालों के लिए भी छोड़ा है। मतलब मेरे नबी का इल्म कह रहा है, मेरा नबी जान रहा है, सब कुछ ना कुछ बचा के आए हैं, मेरा सिद्दीक सब लेके आया है। नारा तकबीर, नारा रिसालत, फैज़ाने मखदूमे सिमना, रहमते दो आलम कॉन्फ्रेंस। मगर रसूल साहिब शरीयत है, उनका कानूनी सवाल है कि घर वालों के लिए छोड़ना जरूरी है। हाँ, घर भूख तमाशा नहीं देखना है, घर वालों के लिए छोड़ना है।
आपको मस्जिद के लिए देना है, लेकिन मस्जिद के लिए तब देंगे जब आपके बेटे भूखे न रहे। बेटों को भूखा रख के मस्जिद में नहीं देना है, बीवी को प्यासा रख के, माँ को मोहताज रख के भी नहीं, उसमें से निकाल के देना है। कुछ देना है जो दिल करे, ज्यादा से ज्यादा देना है। ये सरकार का कानूनी क्वेश्चन है कि क्या घर वालों के लिए भी छोड़ा, क्योंकि इस्लाम ये नहीं कहता कि सब दे दो। ज़कात में भी वो कहता है 40वां हिस्सा। कितना? 40वां, 2.5%। 100 रुपये में 2.5 रुपया। लोग ज़कात बहुत उल्टे सीधे अंदाज से देते हैं, बस दे देते हैं, सही हिसाब किताब। हाँ, कुछ दिन तक, जब तक 2000 निकल रही है, 4000 निकल रही है, 5000 निकल रही है, ले लीजिए ले लीजिए ले लीजिए। लेकिन जैसे ही बिजनेस बढ़ा, मल्टीप्लाई होने लगती है, अब लाखों में निकल रही है, अब करोड़ों में निकल रही है, अब दिल तंग हो रहा है। अब ये बाबा, ये फातिहा, ये करके दिल को तसल्ली दे दो, कहो बस करो। इसमें भी सवाल समझ लो, सब पकड़ होगी। ज़कात हिसाब से निकालो। जिस दिन हिसाब से ज़कात निकालोगे और खुद बांटो, ऐसा नहीं सब मदरसे को दे दे। क्योंकि जो ज़कात के सही मुस्तहिक हैं उन तक ज़कात नहीं पहुंच रही है। सब लोहा, लकड़ी, लंगर, सरिया, इसी में सारा पैसा चला जा रहा है। यतामा, वसाकीन, वब्न सबील, व फिर रिकाब, और जो हमारी बड़ी बड़ी तंजीमें हैं वो सब ज़कात लेके बैठ जा रही हैं। उनको भी तो चाहिए कि कुरान ने जिनके लिए कहा उन्हीं को बांट के दे दो, तुम वकील बन जाओ। इसीलिए उम्मत ऊपर नहीं आ रही है, कौम खड़ी नहीं हो रही है, लोगों की पोजीशन दुरुस्त नहीं हो रही है। इसलिए आप खुद भी, आप मदरसे की भी मदद करिए, लेकिन आप अपने गरीब रिश्तेदारों की भी डायरेक्ट मदद करिए। आप अपने पड़ोसी की मदद कीजिए, आप अपने गांव की मदद कीजिए, आप अपने मुसाफिर की, अपने हाथ से तंजीमों को पैसा दे के अपनी ज़कात लेस मत बन जाइए, खुद भी बांटिए, सबको खुद अपने हाथ से दीजिए। ये मेरा पैगाम है, ये मेरी गुजारिश है आपसे, खुद अपने हाथ से मदरसे को दीजिए। वरना मदरसे या तंजीमें तो किसी गरीब को ढूंढ के नहीं देंगे, आप ही दे दीजिए तो मिल जाएगा, आप ही दे दीजिए। तो ज़कात जो है 40वां, कितना? 40वां में इतनी हालत खराब होती है कि 40वां हो जाता है। मिजाज का 40वां हो जाता है। अगर कह दिया जाता कि नहीं, ज़कात 39 हिस्सा देना है और 40वां तुम्हें खाना है, तब क्या हाल होता। सिद्दीक़ अकबर सारा माल लेकर के चले आए, सारा माल लेके चले आए। सरकार ने कानूनी सवाल किया, घर वालों के लिए भी छोड़ा है? नहीं, घर वालों के लिए अल्लाह और उसका रसूल छोड़ा है। अच्छा, ये कौन सा जवाब हुआ? रोटी कैसे खाएंगे? रोटी कैसे खाएंगे? कानूनी सवाल का कानूनी जवाब होना चाहिए। रोटी कैसे खाएंगे घर वाले? अल्लाह रसूल को छोड़ा है, क्या मतलब? याद रखना, सिद्दीक का भी जवाब, उसमें कानून छुपा हुआ है। सिद्दीक के भी अल्फाज में कानून छुपा हुआ है। क्योंकि और तो कुछ बचा के लेके आए हैं, अब वो कानून सबको बता दें तो सब एग्री, तो सब शर्मिंदा। ये कोई नहीं बता रहा, मेरे ज़हन ने काम किया, आज मैं बता रहा हूँ। इसी पे नारा लग जाता है, घर वालों के लिए कुछ छोड़ा का अल्लाह रसूल काफी है। मैं आपको बता रहा हूँ, वो कानूनी सवाल है कि घर वालों के लिए भी छोड़ना चाहिए, और ये भी कि अल्लाह रसूल को। अभी मौलाना ने क्या पढ़ा? मन जा बिल हसनते फलहू अशरो अमसालेहा, जो एक नेकी करता है अल्लाह उसके बदले 10 देता है। अगर अबू बकर अपना सारा माल बारगाहे मुस्तफा में इस्लाम की खिदमत के लिए ले आया है तो ये खसारा नहीं है। जब अल्लाह 10 देगा, जो आधा लाया है उसको आधे का 10 मिलेगा, जो पूरा लाया है उसको पूरे का 10 मिलेगा। नारा
अशरफी दूल्हा। सुभान अल्लाह। सिद्दीक तो उसी का नाम है जो यकीन की चरम सीमा पे कायम रहता है। उनका यकीन बोल रहा था, अल्लाह रसूल की बशारतें हैं खर्चा करने पे। एक सल्तनत दी मखदूम अशरफ ने, एक सल्तनत ठुकराई। अच्छा, 10 बदले में जो अल्लाह ताला देगा तो ये हमारा 10 नहीं है, ये हमारा 10 नहीं है जो उंगली पे गिन जाए, ये अल्लाह का 10 है। उंगली खत्म हो जाए गिनने में ना है, ये हमारा 10 नहीं है। हमें तो मिसाल से समझाया गया है, हमारा 10 नहीं है। वो कतरे में समंदर है तो समंदर में क्या हो, अल्लाह उसके बदले तुम नेकी करोगे अपनी बशरी ताकत की बुनियाद पर, अल्लाह उसका 10 दर्जा देगा अपनी कुदरत के एतबार से। तेरी बशरियत का एक और है और अल्लाह की कुदरत का 10 और है। समझ जाइए, 10 दिया तो ये यकीन है कि जो राह खुदा में एक सल्तनत खर्चा की। अगर मखदूम अशरफ सल्तनत पर विराजमान रहते, अच्छे से हुकूमत करते, और अच्छी हुकूमत थी, आज वाली नहीं थी, दाल मुदिल हुकूमत नहीं थी, उलिल अम्र मिनकुम का मिज़दाक हुकूमत थी। ऐसी हुकूमत छोड़ा। अगर रहते तो सिर्फ सिमनान के बादशाह थे, सिमनान के बादशाह रहते, मगर अल्लाह की राह में हुकूमत छोड़ दिया तो सिमनान के बादशाह नहीं, सारे जहान के बादशाह हो गए, गौसुल आलम। आज हमारे दिलों में मखदूम अशरफ बसते हैं। क्यों? क्योंकि जो कुर्बानी देता है वही मन में जगह पाता है। जो कुर्बानी देता है वही इनकलाब ला पाता है। ड्यूटी में कुछ नहीं है, असातिज़ा भी समझ लें, उलमा भी समझ लें, हम ड्यूटी में कुछ नहीं है, सैक्रिफाइस में ब्यूटी है। बलिदान से नजरिया फैलता है, ईसार से कोई चीज फैलती है। गरीब नवाज ने अपना वतन छोड़ा, संजर छोड़ा, अजमेर आए, मखदूम अशरफ ने सिमनान छोड़ा, किचौसा आए, गौसे आजम ने जीलान छोड़ा, बगदाद आए। जो बलिदान देता है वही महान होता है। महान बनना है तो बलिदान दो, बगैर कुर्बानी के कोई ड्यूटी में कोई ब्यूटी नहीं। ड्यूटी से ऊपर उठोगे तो ईसार हो, बलिदान हो। कुर्बानी जो देता है उसी का नाम होता है, उसी से तारीख बनती है। तारीख उसी की बनती है जो तज़हिया के लिए तैयार रहता है, जो कुर्बानी के लिए तैयार रहता है। तुम में से कोई मोमिन नहीं हो सकता। सिद्दीक़ अकबर से उनके बेटे ने कहा, हुजूर वलीदे बुजुर्गवार, आप कई बार मेरे सामने आए जंग में, कई बार ऐसे गुजरे, कई बार ऐसा मौका रहा कि मैं चाहता तो अपनी तलवार से आपकी गर्दन उड़ा देता, इसलिए कि मैं दूसरी पार्टी में था। मैं चाहता तो आप पर वार कर देता। जिस माँ बाप की मोहब्बत की बात की जाती है सुन लो, मैं चाहता, काफिर है मगर माँ बाप की मोहब्बत से लबरेज है, कोई गलत काम थोड़ी है। काफिर भी अगर माँ बाप से मोहब्बत करे तो ये माँ बाप से मोहब्बत तो काफिर भी कर लेता है। माँ बाप से मोहब्बत आजकल ये फैशन बन गया है, माँ बाप को पढ़ना। माँ बाप से मोहब्बत तो काफिर भी करता है और अच्छा करता है। काफिर को भी करना चाहिए मोहब्बत, मोमिन को तो करना ही करना है, काफिर करता है। काफिर की भी मोहब्बत सलूट के लायक है, नमस्कार के लायक है कि तुम भी तो मोहब्बत करते हो। काफिर मोहब्बत करता है। कहा, अब्बा जी कई बार आप आए मेरे सामने, मैंने आपको इग्नोर कर दिया, अवॉइड कर दिया, छोड़ दिया कि आप मेरे अब्बा हैं। कितना अच्छा काम किया, मगर बाप का जवाब सुनो और सुनहरे अल्फाज में लिख लो। हजरत सिद्दीक़ अकबर ने इरशाद फरमाया, ऐ
मेरे बेटे, तूने रिश्ते का लिहाज किया कि मैं तेरा बाप हूं, तूने मुझे छोड़ दिया, मगर कसम खुदा की जिसके कब्जे में अबू बकर की जान है, अगर तू मेरे सामने आता तो मैं रिश्ते की बुनियाद पर न तुझे छोड़ता, इसलिए कि मैंने ये देखा है रिश्ते मुस्तफा के आगे किसी का रिश्ता नहीं, जो मेरे नबी का वफादार वही मेरा वफादार। अगर तू नबी का वफादार होता तो मेरा वफादार होता, मुझे तेरा ख्याल होता। मोहम्मद से रिश्ते जोड़कर मैंने सारे रिश्ते को तोड़ दिया है। अब जो नबी का होगा वही हमारा होगा, मैं बेटा नहीं देखूंगा। अगर तू मेरे सामने आ जाता तो अबू बकर की तलवार तेरा काम कर देती। क्योंकि रसूल से रिश्ता जोड़ के मैंने सारे रिश्ते को उसी रिश्ते पर मुनहसिर कर दिया। सारे ताल्लुकात डिपेंड है मेरे नबी के तलवार। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही व अन्नासि अजमईन। अब नासे अजमईन वाला भी देख लो। मोहब्बत कहाँ होती है? दिल में। इसी दिल को बचाए रहो। दिल सलामत तो सब कुछ सलामत। और मुझे मालूम है बंगाल के लोगों का दिल बहुत अच्छा है। जबान तो हुज्जते बंगाल मशहूर है। जबान की तो तारीफ नहीं है, मगर दिल में बहुत मोहब्बत है। पीर साहब से बहुत मोहब्बत, उलमा से बहुत मोहब्बत। मोहब्बत दिल में, मोहब्बत दिल का काम है। मोहब्बत है, दिल में मोहब्बत रहना चाहिए। हालांकि दिल में नफरत भी रहती है, कुदूरत भी रहती है, वो भी एक मोहब्बत है। वो दूसरे टाइप की निगेटिव मोहब्बत है। सब दिले में, इसी को साफ करना है। ये सलामत इज़ा सलहत सलहत कुल्लु व इज़ा फसदत फसदत, है ना। अगर ये सलामत है तो सारा बॉडी का सारा निजाम दुरुस्त है, और अगर ये खराब है तो सारी बॉडी का निजाम खराब है। दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान। दिल आला हजरत का क्या अच्छा था? दिल। गरीब नवाज का सबसे अच्छा क्या है? दिल। दिल को बचाओ बाबा, दिल को बचाओ। लफ्जों में क्या है, जुमलों में क्या है? देखो उसने कहा ना अल्लाह आपको शहादत की मौत अता, मगर दिल में ये नहीं था। बहुत से जी जनाब और शीन काफ वाले बेअदब मिलेंगे कि जाहिर में तो उनके पास मीर तकी मीर की जबान है और गालिब का लहजा है और इकबाल की सरबलंदी और सुखनवरी के इमाम हैं, मगर दिल निफाक से भरा हुआ है। मगर बहुत से ऐसे सड़क छाप लोग हैं जो बेचारे अल्फाज अदा नहीं कर सकते, मगर दिल है कि हर धड़कन पर मोहब्बत की सदा उठती है। इसीलिए इसकी गवाही जो मोहब्बत की है ना, ये कोई दुनिया में देगा ही नहीं। इसका गवाह अल्लाह है। अलीमुन बिज़ातिस सुदूर। लफ्जों और जुमलों मनकबतों में तो मिट गए बहादुर शाह जफर जैसे, क्योंकि उनके पास ऐसे शायर तो थे जिनकी जबान अच्छी थी, मगर ऐसे लोग नहीं थे जिनके दिल अच्छे थे। वही दरबार चमकता है जिसके पास दिल चमकने वाले लोग हों। सरकार के पास जो टीम थी वो चमकते दिल वालों की थी, तभी तो चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे, चमकाने वाले अहमद रजा ने जबान नहीं कहा, मेरी जबान भी चमका दे, मेरा दिल भी चमका दे, चमकाने वाले। चूंकि इमाम अहमद रजा जान रहे हैं अगर दिल अच्छा है तो सारा दल अच्छा है। दिल आप गए, एक बहुत बनी इसराइल के वाकयात में से बहुत मशहूर वाकया है। वो जा रहे हैं, मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि एक साहब जंगली हैं, बद्दू हैं,
आउटसाइड के हैं, अनकल्चर्ड हैं, गैर तालीम याफ्ता हैं, लबो लहजे से जहालत टपक रही है और वो इस तरह के अल्फाज से गोया हैं कि ऐ अल्लाह अगर तू मुझे मिल जाता तो मैं तेरे कंघी करता, तेरी जुआ ढूंढता, तुझे तेल लगाता। हम मूसा तो साहिब शरीयत है, लफ्जों पे पकड़ रखेंगे क्योंकि जाहिर पे पकड़ रखना ये मुफ्ती की जिम्मेदारी है, वरना सारे लोग मंसूर बनने लगेंगे तो काम हो गया। इसलिए शरीयत की जाहिरी क्यों फांसी पे चढ़ाया गया, अनल हक कह दिया, सिर्फ इसीलिए नहीं। हाँ बात तो ठीक है, तावील हो सकती है, मगर फिर मंसूर बनने का रवाज पैदा हो जाएगा। यहाँ मंसूर बनने से माशरा तामीर नहीं होगा, मजदूर बनने से माशरा तामीर हो। इसलिए उनको काम से लगा दिया गया ताकि हौसले टूट जाए मंसूर बनने का। नकली मंसूर इतने तैयार हो जाते, जितनी चाट की दुकान नहीं होती उतने मंसूर पैदा हो जाते। कैसे कितने पीर पैदा हो गए और कितने बाबा पैदा हो गए। जरा सा मौका मिला, देखो सारी खिलाफत खाली आफत बन के घूम रही है, समझ गया। अब आप देखें, कंघी करता जुआनूंदा, हजरत मूसा को जलाल आया, साहिब शरीयत थे, साहिब जलाल थे, का नादान तुझे मालूम नहीं है अल्लाह जिस्म जिस्मानियत से पाक है, मकान मकानियत से पाक है, शक्ल अशकाल से पाक है, कमियत और कैफियत से पाक है, जिहत और सिमत से पाक है। जब वो जिस्म नहीं है तो भी तू कैसे कंघी करता, कैसे तेल लगाता? तुझे शान नहीं मालूम है, तुझे मकाम नहीं मालूम है, अल्लाह की तुझे शान नहीं मालूम है। मूसा टोक रहे हैं उस जाहिल को, सही कर रहे हैं, आलिम को जाहिल को टोकना। मूसा टोक रहे हैं जाहिल को, अल्लाह टोक रहा है मूसा को। ए मूसा, ओके, ए मूसा ये जाहिल है, लफ्जों को बरतना नहीं जानता, ये पक्का है, ये पक्का है कि ये जाहिल है, ये भी पक्का है कि ये मोहब्बत करने वाला है, कि दिल में मेरी मोहब्बत है। तो अल्लाह तो मोहब्बत को नोटिस करता है, वो दिल में, तो अपने दिल को बचाए, अपने दिल को बचाओ। आजकल सिर्फ लफ्जों के खेल चल रहे हैं और जुमलेबाजी का दौर है, सारे जुमले ही जुमले हैं, चाहे वादा हो, चाहे दीदारे वादा हो, चाहे वादे दीदार हो, ये सब जुमलों के खेल हैं। इन जुमलों में न रहो, जुमले कुछ भी नहीं है, ये जुमले हश्र के दफ्तर में जगह नहीं पाएंगे अगर वो दिल की गहराइयों से नहीं निकले हैं। याद रखिएगा, अपने जुमलों का भी हिसाब देना पड़ेगा, अपने तकल्लुम का, जिस खिताबत पे नाज है और जिस तकल्लुम और शेर और सुगन पे नाज है, अगर वो नेमत है तो याद रखना लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, तुमसे इस नेमत के बारे में भी पूछा जाएगा कि कादिरुल कलाम तो थे लेकिन कल्ब की दुनिया से दूर थे। कल्ब ये दिल की दुनिया सवार हो। बस आखिरी बात, आखिरी एक और अहम बात कह के अपनी बात खत्म करता हूँ। रात ज्यादा हो गई है, मैंने ये सोचा था कि मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा और मैं ये सोच भी रहा हूँ कि मैंने ज्यादा नहीं बोला है। अभी तो मैं शुरू ही नहीं हुआ उस मौजूद पर, ये तो मैंने बहुत काट पीट के इधर उधर से मेड़बंदी कर करके लाया। मुझे मालूम है कि टेपिंग चल रही है, तो यूट्यूब का जमाना है, बड़ा मसला है, तकरीर को भी बचाना है। हम लोग पहुंचते हैं, मुफ्ती साहब लोग कहीं जाते हैं, इनसे पहले इनकी तकरीर पहुंच जाती है, क्योंकि तकरीर देख के ही आजकल लोग बुला रहे हैं और आलिमों का फैसला जाहिल कर रहे हैं। जो चंदा देने वाले हैं, अरे ये नहीं चलेगा, ये मुफ्ती नहीं चलेगा, ये ठीक नहीं है। अरे बाप रे बाप, आप इतने ठीक हो कि ठीक ठाक लोगों के बारे में फैसला कर रहे हो। ये पैसे के दम पर क़यादत जिहाइलों के हाथ में आ गई। ये वक्त का कितना बड़ा सानहा है, और ये लोग भी ठीक ठाक आप लोगों को चढ़ा के जाते हैं। एक ही जलसे में आपको पता नहीं क्या क्या बना, बस अमीरुल मोमिनीन के करीबे रहते हैं आप लोग।
इतनी तारीफ आपकी कितनी हो जाती। सही बात है। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमईन। तुम में से कोई मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि मुझे सबसे ज्यादा महबूब न बना ले बाप से, बेटे से, तमाम लोगों से।